Hello bachcho, let's see the question. The question says that the length of the side in centimeter of an equilateral triangle inscribed in a circle of radius 8 centimeter is. Options are 16 root 3, 12 root 3, 8 root 3, 10 root 3. ओके तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक सर्कल के अंदर हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है. ओके तो सबसे पहले हम सर्कल बनाते हैं. ये हमारे पास सर्कल है. ओके और इस सर्कल के अंदर हमें क्या दे रखा है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है. हम ट्राइंगल बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके और इस सर्कल का हम सेंटर लेट करते हैं कि लेट इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास ओ है. ओ ओ इस सर्कल का सेंटर है हमारे पास ओ. ओके और ये ट्राइंगल हो गया हमारा ए बी सी. और हमें रेडियस कितना दे रखा है? हमें रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर. तो हमें साइड बतानी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की. तो फाइनली हमें क्या बताना है? ए बी की लेंथ बतानी है. ओके तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का. सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल का यूज करेंगे. तो हम लिखते हैं इफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल. अगर ए बी सी हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे जो एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के. तो इसलिए एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. तो यहाँ पे ये जो एंगल ए हो गया हमारा वो कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का हो गया. ओके अब हम क्या करते हैं? अपनी फिगर कंप्लीट करते हैं. तो हम ये ओ सी को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं. ओके अब जो यहाँ पे हम सेकंड कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे सर्कल का. ठीक है तो सर्कल के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क टू सेंटर of circle is twice the angle subtended by the arc on any part of triangle, on any part of the circle, any part of the सर्कल. ओके तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हम सर्कल की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं. ओके इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो हमारे पास कोई आर्क है, समझ लो ये हमारे पास बीसी एक आर्क है. ओके हमारे पास आर्क बीसी है, आर्क होती है बीसी. तो बीसी सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है? कितना सबटेंड कर रही है एंगल? बीओसी सबटेंड कर रही है. ओके एंगल बीओसी सबटेंड कर रही है. बीसी आर्क एंगल बीओसी सबटेंड कर रही है. और पूरे सर्कल पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है? बी ए सी. बी ए सी सबटेंड कर रही है. तो इसके अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो सर्कल का रेस्ट ऑफ द पार्ट पे कोई भी एंगल अगर वो सबटेंड करेगी तो जो सेंटर पे जो एंगल होगा वो उसका ट्वाइस होगा. ओके तो इसका मतलब जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो हमेशा दूसरे पार्ट पे जो एंगल बनता है सर्कल के उससे ट्वाइस होगा. ठीक है तो इसका मतलब एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए. इससे हमें ये पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है. तो इसका मतलब एंगल बी ओ सी हमारा कितना हो गया? 2 इंटू 60 डिग्री. तो एंगल बी ओ सी हो गया हमारा 120 डिग्री. ठीक है तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री. अब हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे. ओके हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे.
हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ OD परपेंडिकुलर टू BC। हम क्या करेंगे, OD बनाएंगे BC के परपेंडिकुलर। हम यहाँ पे OD BC के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब क्या होता है, हम एक थर्ड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? आ परपेंडिकुलर लाइन, आ परपेंडिकुलर लाइन joining center and chord bisects the chord and angle at center। ओके, तो इस प्रॉपर्टी के, ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर हम सर्कल के सेंटर से कोई भी किसी भी कॉर्ड पे, यहाँ पे हमारी क्या है, BC कॉर्ड है, यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे BC इज कॉर्ड। ओके, तो सर्कल के सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो जो परपेंडिकुलर होता है वो जो सेंटर पे एंगल बन रहा है उसको भी बाइसेक्ट करेगा, और जो कॉर्ड है उसको भी बाइसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब BC बाइसेक्ट हो रही है हमारी, इट मींस BD इज इक्वल्स टू DC। ओके, तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हमने कहा कि BC इज बाइसेक्टेड, BC बाइसेक्ट हो रही है, तो इट मींस BD इज इक्वल्स टू DC। ओके, BD इज इक्वल्स टू DC हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, एंगल भी बाइसेक्ट होगा, लिखा है कि बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड एंगल एट द सेंटर। तो इट मींस ये एंगल भी बाइसेक्ट होगा, तो इट मींस ये कौन सा एंगल हो गया, 60 डिग्री। ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। ओके, और एंगल BOC इज बाइसेक्टेड, BOC भी बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसलिए हमारा एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल DOC विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, हमें अब ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे BOD। इन ट्राइंगल BOD, हम ट्राइंगल BOD लेंगे, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कॉस लगाएंगे। हम इन ट्राइंगल लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेते हैं BOD। तो ये हमारा BOD ट्राइंगल था, और ये परपेंडिकुलर है, तो इट मींस ये 90 डिग्री है, BOD। और ये हमने निकाला 60 डिग्री है, तो एंगल B कितना हो गया, एंगल B हम एंगल सम प्रॉपर्टी से लगाते हैं, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, इसके अकॉर्डिंग एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें एंगल B निकालना है, विच इज इक्वल्स टू एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल O प्लस एंगल D। ओके, तो एंगल B कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस एंगल O कितना है 60, और 60 प्लस 90 150, तो एंगल B हो गया हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ पे 30 डिग्री। तो हम ट्राइंगल BOD में क्या करते हैं, cos 30 की वैल्यू निकालते हैं। cos 30 हमारा क्या होता है, हमें पता है कि cos थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है हमारे पास। तो यहाँ पे बेस क्या हो गया हमारा BD, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया BO, और cos 30 डिग्री क्या होता है हमारे पास, cos 30 डिग्री होता है हमारे पास √3/2। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा √3/2 इज इक्वल्स टू, और BO हमारा क्या है, BO हमारा रेडियस है, जो कि हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम यहाँ पुट करेंगे BD अपॉन 8, तो ये हो गया हमारा 4√3 इज इक्वल्स टू BD। तो हमारा BD आ गया 4√3। ओके, अब हमें क्या निकालनी थी, साइड ऑफ ट्राइंगल निकालनी थी। तो BC क्या है, हमारी साइड है, BC इज साइड ऑफ ट्राइंगल। ओके, और हम BC को कैसे लिख सकते हैं, BC को हम लिख सकते हैं
बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी। ओके, और हमने यहाँ पे निकालना है कि बी डी और डी सी इक्वल है। ओके, तो हम बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस बी डी, तो बी सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी डी, और हमने निकाला है बी डी की वैल्यू है 4√3, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 4√3। तो फाइनली जो हमारी बीसी की वैल्यू आई है वो आई है हमारी 8√3 सेंटीमीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ आई है, साइड की लेंथ आई है, वो आई है हमारी 8√3 सेंटीमीटर। ओके, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, 8√3। होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।